बुंज़ह बलूच तारीख का सरचश्मा पनाह बलूच के साथ। बलूचिस्तान रंग के प्रोग्राम बुंज़ह में खुशामदीद। आज हमारा मौजूद बहस रियासत लसबेला की वाली बल्का छागुली है। क्या हम पाकिस्तान से कबल बलूचिस्तान रियासत कल्लात, रियासत लसबेला, रियासत मकरान, रियासत खारान व दीगर कबायली इलाकों पर मुश्तमिल था। यह 18वीं सदी की बात है जब लसबेला पे 1907 के लगभग जाम इब्राहिम गंगो की लसबेला पर हुक्मरानी थी। तारीखदान कहते हैं कि उनकी अपने ही रियासत के कबाइल के साथ माल गनीमत की तकसीम पर लड़ाई हुई, जिस पे उसे मारा गया। तो उस वक्त कोहिस्तान, जो सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर का इलाका है, और इस वक्त जामशोरो और बलूचिस्तान की पहाड़ी इलाका शुमाल होता है, वहाँ पर बुरफत कौम, जो बलोचों के बुलफत, जिसको सिंधी में बुरफत कहा जाता है, उनके जाम पहाड़ खान वहाँ पर मजबूत हुक्मरान के तौर पर सामने आए। जाम पहाड़ खान जाम इब्राहिम गंगव, जो लसबेला के हाकिम थे, उसके मामू थे। जब उसे पता चला कि उसके भांजे को मारा गया तो वो उसका बदला लेने वहाँ पहुँचे और रियासत की बागडोर अपने हाथ में ली। वो वहाँ पर हुक्मरानी करते रहे और उसकी हुक्मरानी के अदवार पर आगा नसीर खान अहमदज़ई और डॉक्टर नबी बख्श बलोच व दीगर मुर्खीन अलग अलग एक चीज़ बताते हैं। कोई 1930 तक बताता है, कोई 11 साल कहता है, कोई 12 साल कहता है, लेकिन वो हाकिम बने और उनकी वहाँ जो है वफ़ात हुई। जो टिहारा कब्रिस्तान यानी कि 30 वलियों का कब्रिस्तान कहा जाता है हब के नज़दीक, वहाँ उसको तदफीन उसकी हुई। उसके बाद उनके बेटा इज़्ज़त खान जानशीन बने, जो कमसिन थे। तो मुल्क की बागडोर उसकी बीवी छागुली के हाथों में आई। छागुली सिंध में, सिंधी ज़बान में छागुली नाज़ों वाली, नाज़ो नौम वाली को कहते हैं, और बलूचिस्तान में शागुल भी एक खूबसूरत को कहा जाता है। अब उसका नाम, क्योंकि बलूचियों के इस इलाके में जो लासी ज़बान बोली जाती है, दीगर ज़बानें बोली जाती हैं, वहाँ पर शे को, सीन को, चे और इस तरह की तलफ़ुज़ आम है। वो शागुल थी कि छागुली में बदल गई या छागुली थी, लेकिन चूँकि मशहूर छागुली के नाम से है तो हम उसको आगे ले जाते हैं। जब वो हुक्मरान बनती है तो वो चूँकि ज़ीरक खातून होती है, अपने शोहर के तमाम मामलात में वो कोहिस्तान का सारा इलाका अपने दस्तरस लेने में उसके साथ हमरकाब होती है और यहाँ पर भी सारे मामलात में उनके नज़दीक रहती है। तो वो अमूर हुक्मरानी के तमाम रमूज़ से वाकिफ़ हो जाती है। और जब वो हाकिम बनती है तो डॉक्टर नबी बख्श बलोच उनके बारे में लिखते हैं कि मलका छागुली ने मुल्क में हुकूमत नहायत दानाई से चलाई। पोराली नदी की पानी की तकसीम को, निज़ाम को बेहतर बनाया, ज़राअत को बढ़ाया। उनकी खूबसूरत इंतज़ाम के बायस ज़राअत को फ़रोग़ मिला, खुशहाली आई, ख़जाने में पैसा आने लगा। मलका छागुली अहसन तरीके से रियासत के अमूर निभाने लगी। उनके अमल से इलाके में एक लासी ज़बान में मुहावरा मशहूर हुआ कि पोराली अथस्पार तर चागली थी चाग करे, यानी कि पोराली नदी उसके पास है इसलिए वो जुगाली कर रही है। चूँकि वो ज़ीरक खातून थी तो उसने अपने इलाके और हमसाया अक़वाम से अच्छे ताल्लुक़, हमसाया कबाइल के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए, इस्तवार किए।
जमाली, जहरी और दीगर कबाइल उनके हमरकाब बने। तो वो अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज होने लगी और मुसलसल जदोजहद की अलामत बन गई, जिसकी इस जो है न किरदार को देखकर हमारे ब्राह्वी ज़बान में एक मुहावरा है कि छागुली ना हुली खुलवा बिलीफ मफक, यानी कि छागुली की घोड़ी पैगाम पे गाभन नहीं हो सकती। यानी कि अगर कोई जदोजहद करते हो तो मुसलसल जदोजहद करो, घर बैठे कोई चीज़ आपके हाथ नहीं आ सकती। उनके अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों के बायस जब मुल्क मजबूत होने लगा, उसकी मैशियत मजबूत होने लगी, तो इर्द गिर्द अपने अंदरूनी मुखालिफ लोग और इर्द गिर्द के मुखालिफ हसद में आने लगे। तब वहाँ पर एक और मुहावरा मशहूर हुआ कि दाढ़ी ना है देह में तर छागली थी चाक करे, यानी कि कोई मर्द नहीं मैदान में, तब ये खातून हुक्मरानी कर रही है। ये वो चीज़ें हैं कि हमें ये बताती हैं कि एक खातून जब उस पर ज़िम्मेदारी आती है तो वो हर ज़िम्मेदारी निभाने के काबिल है। जब मुल्क में सारी चीज़ें मजबूत हुई, मलका छागुली अपने रियासत के अमूर ऐसा तरीके से निभाने लगी। इस दौरान उनके नज़दीकी ताइफे या कबीले रोंझों से एक और इलाकाई सरदार जाम आली आलियानी का भाई जाम डगार का बेला के नज़दीक नाहडेंग में कत्ल हो जाता है। ये सूरत हाल माई छागुली के अंदरूनी मुखालफिन को यकजा कर देता है। वो बैठकर एक फैसला करते हैं कि किसी तरीके से इसको हटाया जाए, और आखिर में मिल के ये फैसला किया जाता है कि इस खातून को हम अकेले शिकस्त नहीं दे सकते, लिहाजा रियासत कलात की मदद ली जाए। कहा जाता है कि उस वक्त के रियासत कलात के हाकिम के साथ जाम आली आलियानी के ख़ानदान के रिश्तेदारी भी थी, और वो वहाँ का एक वफ़द लेके रियासत कलात पहुँचता है और मीर मोहब्बत ख़ान को दरख्वास्त देता है कि हमारे साथ ये हुआ, हम इसका बदला चाहते हैं, आप हमारे इस बदले में इसको रियासत से निकलवाने में हमारा साथ दें तो हम फिर उसको शिकस्त देंगे, लेकिन लसबेला आपके हवाले किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट गज़टियर के मोरख लिखते हैं कि जामोटो के सरदार जाम आली के उस वक्त के हाकिम कलात मीर मोहब्बत ख़ान से दरख्वास्त की कि वो बेला की हुक्मरानी हासिल करने में उनकी मदद करे, जिसको कबूल करके उन्होंने आखून मोहम्मद हयात की क़यादत में ब्राह्वी कबाइल का एक जरी लश्कर रवाना किया। वो लसबेला रियासत की बागडोर जाम आली ख़ान में हाथ देने और बीबी छागुली को शिकस्त देने में मदद कर सके। ये वाक़या 1942-43 में हुआ। यूं छागुली पर अचानक हमला करके रियासत लसबेला की आधी मालिया और निगरानी जाम आली के हवाले किया गया। यूं छागुली को शिकस्त होती है और छागुली कंगूरो जो शाह बिलावल नूरानी के साथ है, इसके रास्ते वो रवाना होती है। और फिर उसके आखिरी, क्योंकि कंगूरो के साथ छागुली ना बुट यानी कि छागुली का टीला आज भी मशहूर है, यहाँ से कोटरी में जाकर आबाद होती हैं और कोटरी में 1799 में इंतकाल फरमाती हैं और उनका मकबरा भी कोटरी में, हैदराबाद के करीब कोटरी में मौजूद है। उनके मुतालिक सिंध के शायर अब्दुल हमीद रंगरेज़ कता लिखते हैं, जो फ़ारसी में है, उसका ट्रांसलेशन
आप लोगों के खिदमत में पेश किया जाता है। अहले कोह की थी वो मलका बुलंद मर्तबत, आया थी हर सू पर्दा व असमत। अहले कोह पे करती थी फरमान जारी, थी वो ज़ीरक साहिबा अकल व हिकमत। 100 मर्दों के बराबर थी अकल उनकी, नहीं किसे भी मिली कभी ऐसी दौलत। थे उनके सामने दस्त बस्ता अहले कोह, तौर व अतवार से झलकती थी शान व शौकत। गर्चे जुमला औरतें हैं नाकसुल अकल, वो थीं सबसे आली उल बरकत। जब तक जिंदा रही वो जहां में, शहर के गिर्द न आई कोई आफत। उनके विसाल के बारे में पूछा सवाल, क्या है इस खातून का साले वफात। अबजद के ज़रिए बताया फरिश्ते ऐब ने, कहा तारीफ़ करके कि छागुली गई सीधा जन्नत। बलोच माशरा कि ये निसाई किरदार के नीम कबायली नीम जागीरदारानी माहौल में जगमग तारे की तरह चमकती है। वो वफाशवार बीवी है, वो अपने शोहर की दूर अंदेश मशीर भी रहीं, ममता की अनमोल निशान भी रही, अमूर रियासत की माहिर भी रही, ज़राअत, मईशत, दिफा और समाजी बहबूद की जानकार भी रही। इस खातून के किरदार के बारे में तारीख़ के औराक में जो मालूमात हैं वह हमने आपको तक पहुँचाए। अगली मर्तबा किसी और मौजू के साथ आपके सामने होंगे। खुदा हाफ़िज़।